दोस्तों क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस बॉडी को देखकर आज लाखों लड़के जिम ज्वाइन कर रहे हैं, उसी बॉडी ने दुनिया के कई सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि करोड़ों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज, करोड़ों ओलंपिया के स्टेज, मैसिव मसल्स, फेम, मनी, इन सब के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छिपा है जिसके बारे में फिटनेस इंडस्ट्री खुलकर बात नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया तुम्हें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है लेकिन हॉस्पिटल का बेड नहीं दिखाता, ट्रॉफी दिखाता है लेकिन व्हील चेयर्स नहीं दिखाता, जाइंट बाइसेप्स दिखाता है लेकिन फेल्ड किडनीज नहीं दिखाता, सिक्स पैक दिखाता है लेकिन वीक हार्ट नहीं दिखाता। और यही आधा सच आज लाखों यंग बॉयज का ब्रेन वॉश कर रहा है। अगर तुम भी कभी किसी मॉन्स्टर फिजिक्स को देखकर सोचते हो कि काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का वो सच सामने लाने वाले हैं जिसे जानने के बाद शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल जाए। और हो सकता है कि यही वीडियो तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा ले। जरा एक लड़के की कहानी सुनो। उसका नाम था आर्यन, बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास लड़का। कॉलेज जाता था, दोस्तों के बीच स्किनी होने की वजह से मजाक बनता था। Bro, the wind is gonna blow you away. Your arms are nothing but veins. कोई कहता था भाई हवा उड़ाकर ले जाएगी, कोई कहता था तेरे हाथों में तो नसें ही नसें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि अब बॉडी बनानी है। उसने जिम ज्वाइन किया, रोज वर्कआउट किया, यूट्यूब वीडियोस देखी, प्रोटीन जितना अफोर्ड कर सकता था उतना लिया। लेकिन 3 महीने बाद उसकी बॉडी वैसी नहीं बनी जैसे इंस्टाग्राम पर दिखती थी। तभी जिम में एक लड़का मिला जिसकी बॉडी देखकर सब इंप्रेस थे। राउंड शोल्डर्स, ह्यूज चेस्ट, वेनी आर्म्स और सिर्फ 8 महीनों में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आर्यन ने पूछा भाई ये कैसे किया? जवाब मिला बस साइकिल है। Just a cycle. चैंपियंस यही तो करते हैं, नेचुरल में कुछ नहीं रखा। बस यही वो पल था जहां उसकी जिंदगी 2 रास्तों में बट गई दोस्तों। एक रास्ता था पेशेंस, डिसिप्लिन, साइंस, और दूसरा रास्ता था शॉर्टकट, स्टेरॉइड्स, फास्ट रिजल्ट्स और हिडन डैमेज। अफसोस ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें सिखा दिया है कि फास्ट रिजल्ट ही रियल सक्सेस है। लेकिन अब साइंस को बहुत आसान भाषा में दोस्तों आप समझो। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसमें बड़ा इंजन लगा दिया जाए और पावर डबल हो गई। हमारा शरीर एक लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां हर मसल्स, फाइबर, हर हार्मोन्स, हर सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब तुम नेचुरल ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारा ब्रेन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए सिग्नल भेजता है। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर टेस्टिकल्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। यही हार्मोन्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी भी एक नेचुरल लिमिट होती है। इसीलिए नेचुरल मसल ग्रोथ स्लो होती है। यही ह्यूमन बायोलॉजी है। लेकिन स्टेरॉइड्स इस पूरे सिस्टम को चीट करते हैं। स्टेरॉइड्स बाहर से आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एनाबॉलिक हार्मोन्स शरीर में भेजते हैं जिससे मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस कई गुना बढ़ जाती है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है, स्ट्रेंथ अचानक बढ़ने लगती है और कुछ महीनों में ऐसी बॉडी बनने लगती है जिसे देखकर लोग कहते हैं जेनेटिक्स कमाल के हैं, वाह। जबकि असली कहानी अक्सर कुछ और होती है। लेकिन शरीर इतना भी बेवकूफ नहीं है। जब उसे बाहर से हार्मोन्स मिलने लगते हैं तो वे सोचता है कि अब टेस्टोस्टेरोन बनाने की जरूरत ही नहीं है और धीरे धीरे अपनी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम और कई बार लगभग बंद कर देता है। यही वजह है कि स्टेरॉइड्स छोड़ने के बाद बहुत से लोगों की बॉडी सिकुड़ने लगती है, स्ट्रेंथ गिर जाती है, लिबिडो कम हो जाती है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है और कई लोगों को पूरी जिंदगी हार्मोन थेरेपी तक लेनी पड़ती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि अब मैं तुम्हें दुनिया के उन रियल बॉडी बिल्डर्स की सच्ची कहानियां बताने वाला हूं जिनकी फिजिक्स देखकर पूरी दुनिया ने लीजेंड कहा, लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी साल देखकर शायद तुम्हारी रूह कांप जाए।
लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया सम्मान से सिर झुका देती है, रॉनी कोलमैन। 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने वाला एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसकी साइज, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग आज भी इतिहास की सबसे महान फिजिक्स में गिनी जाती है। रॉनी की ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम थी कि वे 360 किलो से ज्यादा स्क्वाट और डेडलिफ्ट करते थे। जिम में उनका फेमस डायलॉग था, ये बड़ी लाइट वेट बेबी। दुनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी हैवी ट्रेनिंग, लगातार कंपटीशन प्रेप और परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ने उनके शरीर पर कितना भारी असर डाला। आज रॉनी कोलमैन कई बड़ी स्पाइन सर्जरीज करा चुके हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, कई बार व्हीलचेयर और वॉकर का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने खुद के इंटरव्यूज में कहा है कि अगर उन्हें कुछ चीजें बदलने का मौका मिलता तो शायद वे हर वर्कआउट में इतना एक्सट्रीम वेट न उठाते। यह कहना सही नहीं होगा कि उनकी आज की हालत सिर्फ स्टेरॉइड्स की वजह से है, क्योंकि इसमें वर्षों की अत्यधिक हैवी ट्रेनिंग, जेनेटिक्स फैक्टर्स, बार बार की इंजरीज और प्रोफेशनल लेवल्स कंपटीशन की डिमांड्स भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि लाइट बॉडी बिल्डिंग में परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल लंबे समय से एक रियलिटी रहा है और इन्हीं सब फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन शरीर पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिच पियाना की, शायद फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम। रिच ने दुनिया के सामने एक ऐसी बात स्वीकार की जिसे ज्यादातर लोग छिपाते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्होंने कई सालों तक स्टेरॉइड्स और दूसरे परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उनकी बॉडी इतनी विशाल थी कि लोग उन्हें देखकर शॉक हो जाते थे। लेकिन साल 2017 में सिर्फ 46 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर इशारा किया और डॉक्टर्स ने बार बार चेतावनी दी कि लंबे समय तक हाई डोज परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स और कई हेल्थ रिस्क का कॉम्बिनेशन और शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। किसी एक कारण को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन यह केस पूरी दुनिया के लिए वार्निंग बन गया। अब डेल्स मैककार्वर की कहानी सुनो। सिर्फ 26 साल की उम्र में फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया माना जा रहा था। मैसिव फिजिक्स, इनक्रेडिबल साइज, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को हिला गई। इन्वेस्टिगेशन में कई हेल्थ इश्यूज सामने आए। एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़े शरीर, हैवी ड्रग यूज, डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डाइटिंग और कार्डियक स्ट्रेस जैसे कई फैक्टर्स मिलकर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को डॉक्टर्स हमेशा हाई रिस्क स्पोर्ट्स मानते हैं। अब सेड्रिक मैकमिलियन एक ऐसा एथलीट जिसे लोग सिर्फ उनकी फिजिक्स ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी के लिए भी पसंद करते थे। उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी जीता, लेकिन साल 2022 में कम उम्र में उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पहले से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी। उन्हें कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में लगातार एक्सट्रीम ट्रेनिंग, कंटेस्ट प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स जैसे कई फैक्टर्स हार्ट पर दबाव डाल सकते हैं। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार हार्ट स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं। अब एक ऐसा नाम जिसे हर यंग जिम बॉयज जानता है, जिज, असली नाम अजीज शवाशियन। उसने एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग को पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दिया। लाखों लड़के उसकी फिजिक्स देखकर जिम पहुंचे। लेकिन दोस्तों 22 साल की सिर्फ उम्र में थाईलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एक कंजेनिटल हार्ट कंडीशन भी थी, यानी जन्म से मौजूद हृदय संबंधी समस्या। इसलिए उनकी मौत का कारण सिर्फ स्टेरॉइड्स कहना सही नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि जिन लोगों को पहले से हार्ट प्रॉब्लम्स हो उनके लिए परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स और एक्सट्रीम लाइफस्टाइल खतरे को और बढ़ा सकते हैं। अब जरा सोचो, क्या इन लोगों ने मेहनत नहीं की थी? दोस्तों बिल्कुल की थी। क्या उन्होंने डिसिप्लिन नहीं रखा था? दोस्तों बिल्कुल रखा था। क्या उन्होंने डाइट फॉलो नहीं की थी, लेकिन जब नेचुरल लिमिट्स को बार बार आर्टिफिशियल तरीके से पुश किया जाता है तब शरीर एक समय के बाद उसकी कीमत वसूलना शुरू कर देता है। और यही वो सच है जो इंस्टाग्राम रील्स तुम्हें कभी नहीं दिखाती। और सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि स्टेरॉइड शरीर के अंदर ऐसा क्या करते हैं जिससे कई बार बाहर से बॉडी स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन अंदर से शरीर धीरे धीरे टूट रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्टेरॉइड शरीर के अंदर करते क्या हैं? क्योंकि बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, मसल्स बड़ी
स्ट्रेंथ ज्यादा, वेंस साफ दिखाई देती हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही होती है। इसे दोस्तों आसान भाषा में समझेंगे। जब कोई इंसान एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है तो शरीर को बाहर से आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन मिलने लगता है। ब्रेन तुरंत महसूस करता है कि हार्मोन्स पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिग्नल्स कम कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि टेस्टिकल्स अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना कम और कई मामलों में लगभग बंद कर देते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेने वाले कई लोगों में टेस्टिकल्स छोटे होने लगते हैं, फर्टिलिटी वो प्रभावित हो जाती है, लिबिडो में बदलाव आ सकता है और स्टेरॉइड्स छोड़ने के बाद महीनों तक शरीर सामान्य हार्मोन लेवल पर वापस नहीं आ पाता। कई लोगों को मेडिकल सुपरविजन में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन नुकसान यही नहीं रुकता। अब बात हार्ट की है दोस्तों। जब मसल्स बढ़ती हैं तो सिर्फ बाइसेप्स और चेस्ट नहीं बढ़ते, हार्ट भी लगातार ज्यादा प्रेशर में काम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक हाई डोज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इससे हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। कई प्रोफेशनल एथलीट्स की अचानक हुई मौतों के पीछे कई फैक्टर्स रहे हैं, जिनमें जेनेटिक्स, एक्सट्रीम ट्रेनिंग, डिहाइड्रेशन और परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। इसलिए किसी एक कारण को दोष देना वैज्ञानिक रूप से दोस्तों वो सही नहीं है, लेकिन रिस्क वास्तविक है। अब लीवर की बात करते हैं दोस्तों, खासकर ओरल स्टेरॉइड्स यानी गोली के रूप में लिए जाने वाले कुछ स्टेरॉइड्स ये लीवर पर दबाव डाल सकते हैं। लंबे समय तक गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर लीवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, लीवर डैमेज का खतरा बढ़ सकता है, कुछ मामलों में गंभीर जटिलताएं भी देखी गई हैं। इसलिए डॉक्टर्स बिना मेडिकल नीड के इनके इस्तेमाल की सलाह नहीं देते। किडनी, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स सीधे किडनी खराब कर देते हैं, जबकि असली तस्वीर थोड़ी अलग है। बहुत बड़ा बॉडी वेट, बहुत हाई प्रोटीन इंटेक, हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, पेन किलर का लगातार इस्तेमाल और कुछ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स ये सभी मिलकर किडनी पर दबाव डाल सकते हैं। यानी रिस्क सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि पूरे लाइफ स्टाइल के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है। दिमाग की दोस्तों इसके स्टेरॉइड्स सिर्फ बॉडी नहीं माइंड को भी बदल सकते हैं। कुछ लोगों में एग्रेशन बढ़ता है, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्टेरॉइड छोड़ने के बाद मोटिवेशन का अचानक खत्म हो जाना देखा गया है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार साइकिल पर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना स्टेरॉइड्स उनकी बॉडी, उनकी स्ट्रेंथ और उनका कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाएगा। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप सबसे दोस्तों खतरनाक होता है। अब दोस्तों सुनो वो बात जो शायद किसी जिम ट्रेनर ने तुम्हें कभी नहीं बताई। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक शब्द बहुत फेमस है, फेक नेचुरल। यानी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो स्टेरॉइड्स लेकर बॉडी बनाते हैं लेकिन कैमरे के सामने दावा करते हैं कि सब कुछ सिर्फ चिकन, राइस व प्रोटीन और हार्ड वर्क से हुआ है। जब एक बिगिनर्स रोज ऐसी फिजिक्स देखता है तो उसे अपनी नेचुरल प्रोग्रेस बहुत स्लो लगने लगती है। फिर वे खुद को जेनेटिक्स का दोष देता है, जबकि असली कंपैरिजन ही गलत होता है। याद रखो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है। स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग तेज हो सकती है लेकिन उसके साथ रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। और यही वजह है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं अगर तुम्हारा गोल सिर्फ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और लॉन्ग टर्म फिट बॉडी बनाना है तो न्यूट्रिशन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिकवरी, क्वालिटी स्लीप और कंसिस्टेंसी यही 5 चीजें सबसे शक्तिशाली परफॉर्मेंस इनहेंसर हैं। अब दोस्तों आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी भी सोशल मीडिया फिजिक्स को उसी नजर से नहीं देखोगे। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश होगा। और ये जानकारी हम इस वीडियो के अगले पार्ट में देंगे। अगर आपको ये पार्ट देखना है तो कमेंट करें।